क्या आपको पता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा सैलरी लेते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद अदर जजेस, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सैलरी लेते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या सैलरी लेते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अपनी नॉलेज एनहांस कर सकें। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाके आप अपनी लीगल समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन आपको बता सकूँ। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो जजेस हैं, जुडिशरी हैं, उनकी क्या सैलरी स्टेटस है। क्योंकि हमारे जुडिशरी का ऑर्गन जो है उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनका मेन पर्पस होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब चाहे हम बात करें हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की या लोअर कोर्ट्स की, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुडिशरी के साथ जुड़ी होती हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में 2 और ऑर्गन्स हैं। अगर हम टोटल बात करें तो हमारी कंट्री में 3 ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, जिसमें कि लॉ क्रिएट किया जाता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन एक्शन। और हमारा थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, जिसकी हम आज बात करेंगे, जिसका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले हम चलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उनकी सैलरी प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या है, कैसे है। देखिए, उनकी पर मंथ की सैलरी है 2.8 लाख रुपीज़, 2,80,000 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी है, जो कि तकरीबन अगर हम एनुअली देखें तो 33.6 लैक्स बनती है। और ये जो सैलरी है उनकी, ये पीएम से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पोस्ट हैं जिससे कि ये कम भी है। अगर हम बात करें कि टॉप के कितने नंबर पे उनकी सैलरी आती है, तो उनका नंबर 4th नंबर पे आता है, टॉप 4th नंबर पे आता है जहाँ पे उनकी सैलरी आती है। तो टॉप पे अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सैलरी इन द कंट्री है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके बाद गवर्नर्स की, और 4th नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनकी सैलरी है 2.8 लाख रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा इनको हॉस्पिटलिटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि इनका ऑफिस है, इन्होंने मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग पोस्ट के आदमी, हाई पोस्ट के आदमी इनके पास आते हैं, हाई पोस्ट के ऑफिशियल्स आते हैं। तो उनको देखने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, वहाँ पे उनके एक्सपेंसेस बियर करने के लिए एक हॉस्पिटलिटी अलाउंस बनाया हुआ है जो इनको मिलता है। और हर महीने अराउंड 45,000 रुपीज़ पर मंथ इनको हॉस्पिटलिटी अलाउंस मिलता है। तो यदि हम इस अलाउंस को और इनकी तनख्वाह को जोड़ देते हैं तो इनका अराउंड 39 लाख रुपीज़ पर ईयर इनको मिलते हैं। इसके अलावा इनको और बहुत सारी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि रेजिडेंस है, इनको कन्वेंस मिलती है, कार मिलती है, अदर एम्प्लॉयज़ मिलते हैं जो इनके ऑफिस का और घर का ध्यान रखते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनको फ्री मिलती है, और फ़ोन एक्सपेंसेस भी इनको अलग से मिलते हैं। तो ये है इनका सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। और रिटायर होने के बाद में इनकी पेंशन जो होती है वो होती है अराउंड 16.8 लाख रुपीज़। तो यानी कि जो भी इनकी सैलरी थी, अगर उसको आप हाफ़ कर देंगे तो हाफ़ के हिसाब से उनकी एनुअल पेंशन बनती है 16.8 लाख रुपीज़। और यदि हम इसको पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 1.4 लाख रुपीज़, यानी कि 2,80,000 का आधा कर दें तो 1,40,000 रुपये पर मंथ इनकी पेंशन है। तो ये आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो उनकी सैलरी स्टेटस या उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है या उनसे कम है, ये देख लेते हैं अब। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बात करें, जजेस की बात करें, तो उनका सैलरी क्या होगा ये आप सुन लीजिए।
देखिए उनका सैलरी पर मंथ के हिसाब से होता है 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ, 2,50,000 रुपये प्रति माह उनकी आय होती है, जिसको अगर हम एनुअली देखें तो 30 लाख रुपीज़ बनते हैं। इसके अलावा उनको भी हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है जो कि अराउंड 34,000 रुपीज़ पर मंथ होता है और ये बनता है अराउंड 4.8 लाख रुपीज़। तो यदि हम इनकी सैलरी और हॉस्पिटैलिटी अलाउंस को जोड़ दें तो ये बनता है 35 लाख रुपीज़ पर एनम। तो इनकी जैसे मैंने आपको बताया 35 लाख रुपीज़ पर एनम है, तो थोड़ा सा कम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन फिर भी काफ़ी है। तो इनको भी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन है, सिक्योरिटी है, कार है, एम्प्लॉयज़ मिलते हैं अदर, और बिल पेमेंट्स भी इनकी होती हैं। इनकी भी अगर हम पेंशन की बात करें तो यदि आप इनकी सैलरी को हाफ कर देंगे, 2.5 लाख मैंने आपको बताई है पर मंथ के हिसाब से, तो उसकी अगर हम 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ कर देंगे तो ये इनकी पेंशन बनती है पर मंथ की आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि अराउंड होती है 15 लाख रुपए पर एनम। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में और हर एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है जो कि उसको हेड करता है। तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए उनका सैलरी स्ट्रक्चर है 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि बराबर है एक सुप्रीम कोर्ट जज के। हालांकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर नहीं है, लेकिन उनका एक तरह से पैरेलल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट की सैलरी इज़ पैरेलल टू द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ऐसे में उनका 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ है। साथ ही उनको सेम हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है 34,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ऐसे में उनका भी एक तरह से 35 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज है एक तरह से, और इसमें भी उनको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन, सिक्योरिटी, कार, एम्प्लॉयज़, बिल पेमेंट एक्सेट्रा। और यदि इनकी पेंशन हम देखें तो पेंशन भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या जजेस के बराबर ही है। तो 15 लाख रुपए पर एनम यानी कि 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इनकी पेंशन होती है। अब हम बात करते हैं कि अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट उनकी क्या सैलरी स्टेटस है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के जो बाकी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका क्या सैलरी है। देखिए उनकी सैलरी है 2,25,000 रुपये पर मंथ, 2.25 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि तकरीबन होता है 27 लाख रुपये पर एनम। और साथ ही इनको भी हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है जो कि है 27,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बनता है 3.24 लाख रुपीज़ पर एनम। तो यदि हम इनकी एनुअल देखें इनकम क्या है सैलरी और हॉस्पिटैलिटी अलाउंस को मिला करके, तो वो है तकरीबन 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज़। और इनको भी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती हैं। और इनकी पेंशन यदि हम देखें तो वो अगर आप सैलरी को हाफ कर देते हैं तो 1,12,500 रुपये बनती है पर मंथ की, और अगर हम एनुअली बात करें तो बनती हैं 13,50,000 रुपये। तो देखिए ये हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है हाई कोर्ट के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा काम होता है इनका, बहुत ही सेंसिटिव काम है, माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है, लॉ को पढ़ना पड़ता है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि प्राइम मिनिस्टर की क्या इनकम है। एज़ पर द डाटा 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 1.6 लाख रुपीज़ पर मंथ थी। तो उस हिसाब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जुडिशरी में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी लेते हैं हमारे जजेस जो टॉप मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। और साथ में आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर, कितनी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो कि पूरे अक्रॉस कंट्री उन्होंने देखनी है। तो आपका क्या विचार है कि क्या उनके सैलरी स्ट्रक्चर ठीक है, कम है, ज़्यादा होना चाहिए? आप अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ भी इनपुट्स हैं, आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट्स में भेजिए, चाहे मेरे ईमेल पे भेजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँ। अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।